सभी सब्जियां मेरी ग्रो बैग में हैं। टमाटर लग जाते हैं, बैंगन लग जाते हैं और सारी बेल वर्गीय सब्जी लग जाती हैं ग्रो बैग में। गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली सभी ग्रो बैग में लग जाती हैं। हरी मटर भी लगाऊंगी और भी सब्जियां, पालक, धनिया, मेथी सब ग्रो बैग में लगाती हूँ। कोई भी ग्रो बैग कहीं से भी खराब नहीं लग रहा है? नहीं होता है, ऐसे खराब नहीं होता है, सालों साल चलते हैं ये। और मेरे तो प्लास्टिक के बैग भी इनसे भी पहले हैं, 6 साल पुराने हैं। ठीक है। इसमें एक ही उसमें कम से कम 10 पौधे आ जाते हैं एक ग्रो बैग में मटर के, क्योंकि मटर का पौधा फैलता है। ज्यादातर लोग क्या है कि अभी ग्रो बैग खरीद रहे हैं, वो ऑनलाइन खरीद रहे हैं, है ना, और ऑनलाइन उनको बता दिया जाता है कि ये 300 GSM तक का है। कैसे आप कैसे पहचान कर पाती हैं कि ये सही ग्रो बैग है? छत पर किचन गार्डनिंग को किसी चीज ने आसान किया है तो वो किया है ग्रो बैग्स ने। जैसा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस छत पर तमाम ग्रो बैग्स लगे हुए हैं, सभी में सब्जियां लगी हुई हैं और काफी सब्जियों का उत्पादन यहाँ से अच्छा लिया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों की ये दिक्कत होती है, उन्हें लगता है कि ग्रो बैग रखने से उनकी छत खराब हो जाएगी, या फिर उनको ऐसा लगता है कि ग्रो बैग में तो सब्जियां अच्छे से नहीं होती हैं। हमें किस तरीके के ग्रो बैग्स खरीदने चाहिए? क्योंकि ऑनलाइन जब भी हम ग्रो बैग खरीद रहे हैं तो बहुत सारी वेबसाइट्स के जरिए हमें गलत तरीके का ग्रो बैग भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से बैग्स जल्दी खराब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ के गार्डनिंग एक्सपर्ट का कहना है कि वो सालों से इन्हीं ग्रो बैग्स में सब्जियां उगाती हैं, इन्हीं को साफ करके फोल्ड करके आसानी से रख देती हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि जब भी हम ग्रो बैग खरीदें तो किस तरीके का, कितनी GSM का ग्रो बैग खरीदना चाहिए और किस तरीके से इनकी केयर करनी चाहिए, कैसे हम इनके जरिए ही अपनी छत को भी साफ सुथरा आसानी से रख सकते हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मिलते हैं गार्डनिंग एक्सपर्ट मंजू जी से। और इसके साथ ही मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी कि इनकी पूरी किचन गार्डनिंग, क्योंकि बेहतरीन किचन गार्डन है और वो हम इससे पहले आपको एक वीडियो में दिखा चुके हैं। अगर आप अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि किचन गार्डनिंग के तमाम हैक्स वो आपको वहाँ पर समझाएंगी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है मैम, तो बहुत सारी जानकारी आपने हमें पिछली वीडियो में दी थी। जो खास जानकारी इस वीडियो में हम लेने वाले हैं वो है ग्रो बैग से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कितनी सालों से आप ग्रो बैग्स में ही गार्डनिंग कर रहे हैं? पिछले 4 सालों से। पिछले 4 सालों से ग्रो बैग से ही गार्डनिंग हो रही है मेरी, सब्जियां ग्रो बैग में ही हैं। तो यही वो ग्रो बैग हैं जो 4 साल पहले आपने खरीदे थे? हाँ जी। अच्छा। और मुझे तो ये आसान लगता है कि सब्जियां लगाई, फिर सब्जियों का जब सीजन खत्म हो जाता है तो इनको धो के अपने साफ करके रख सकते हैं, क्योंकि कम जगह में। कोई भी ग्रो बैग कहीं से भी खराब नहीं लग रहा है। नहीं होता है, ऐसे खराब नहीं होता है, सालों साल चलते हैं ये। और मेरे तो प्लास्टिक के बैग भी इनसे भी पहले हैं, 6 साल पुराने हैं। ठीक है, ये भी नहीं खराब हुए? ये भी खराब नहीं हुए, देखो ये सही से चल रहे हैं। इधर तो यहाँ इसमें सब्जियां लगी हुई है, देखो बीच में। ठीक है, तो एक चीज मैं जरूर जानना चाहूंगी कि इन ग्रो बैग्स में ही आप किस किस तरीके कौन सी सब्जियां ले लेते हैं? ग्रो बैग में मैं सभी सब्जियां मेरी ग्रो बैग में हैं। टमाटर लग जाते हैं, बैंगन लग जाते हैं और सारी बेल वर्गीय सब्जी लग जाती हैं ग्रो बैग में। गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली सभी ग्रो बैग में लग जाती हैं। हरी मटर भी लगाऊंगी और भी सब्जियां, पालक, धनिया, मेथी सब ग्रो बैग में लगाती हूँ। ठीक है, तो एक चीज और मैं जानना चाहूंगी कि फिर इनका साइज कितना मैटर करता है सब्जी के लिए? लौकी के लिए बड़ा बैग चाहिए। ठीक है, उसकी हाइट भी ज्यादा हो और चौड़ाई भी ज्यादा हो। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं ये 24 बाई 24 का है। ठीक है। और पेठे के लिए चौड़ा होना चाहिए, गहराई उसकी 12 इंच भी हो जाए तो चल जाएगा। ठीक है। और बाकी तो इन वाली बेलों की सब्जी के लिए तो मेरे सब 12 बाई 12 के ही बैग हैं। ठीक है, उसमें सही से सब सब्जियां आ रही हैं। ठीक है। और बैंगन के लिए? बैंगन के लिए 12 बाई 12 है, एक ही पौधा लग रहा है बैंगन का, और देखो 12 बाई 12 में ही लग रहे हैं सब। अच्छा, आपका जैसे ये कहना है कि अगर आपका एक ही पौधा, जैसे गोभी का एक ही पौधा है, बैंगन का एक ही, मिर्च का एक ही, टमाटर का एक ही, तो 12 बाई 12 का परफेक्ट रहता है। अच्छा, आपने जैसे बताया था कि आप मटर के लिए किस तरीके का लेती हैं? मटर के लिए ये मेरे 3 फुट वाले हैं। ठीक है, चौड़ाई 1 फुट है और ऐसे 3 फुट है लंबाई। अच्छा, चौड़ाई 1 फुट, लंबाई 3 फुट। हाँ, और ऊंचाई भी इसकी 1 फुट है। ठीक है, तो ठीक है। इसमें एक ही उसमें कम से कम 10 पौधे आ जाते हैं एक ग्रो बैग में मटर के, क्योंकि मटर का पौधा फैलता है तो उसके लिए इतनी चाहिए कि इसमें 10 पौधे लगा देते हैं। अच्छा, आपने जो तोरई की जो बेल लगा रखी है, ये कोई बड़ा साइज है? ये 15 बाई 15 का है। 15 बाई 15 का है। वो लौकी, कद्दू और तोरई, इनके लिए थोड़ा सा बड़ा चाहिए। ठीक है, ये साइज वाली बात आपने बड़े अच्छे से समझा दी है कि सब्जियों के लिए साइज ग्रो बैग का बहुत ज़्यादा मैटर करता है।
और इसके साथ ही मैम एक चीज़ और है जो ग्रो बैग में है, जो हमें खरीदने से पहले ध्यान रखनी चाहिए, जीएसएम। जीएसएम। ठीक है, तो ये कितने जीएसएम के बैग हैं? ये 220 से ऊपर के जीएसएम। तो लोगों को इतने से ऊपर का खरीदना चाहिए? इससे कम के ही फट जाते हैं जल्दी। ये 4 साल से चल रहे हैं और अभी तक इनका कुछ नहीं बिगड़ा। ठीक है। आपकी गलती से अगर कहीं खुरपी लग जाए तो कट जाएगा, बाकी वैसे कटता नहीं है। मेरा तो बिल्कुल झुका तो है, एक मेरे से खराब हो गया था मेरी गलती से, बाकी अब तक कोई भी कहीं से घिसा नहीं, कुछ नहीं हुआ। वैसे ठीक है, आपने अभी बड़ी अच्छी बात बताई कि आपकी गलती से खराब हो गया। मैं जरूर जानना चाहूंगी ऐसी क्या गलती आपने की थी जो हमारे दर्शक कभी ना करें। गुड़ाई करते वक्त खुरपी तेज लग गई साइड में, तो उससे फट गया। बाकी ऐसे आप आराम आराम से गुड़ाई करो साइडों से तो खराब नहीं होगा। गुड़ाई करते समय हमें खास ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं इनका जरूर जानना चाहूंगी, जैसे ये कितने रुपए तक में हमें 220 के जीएसएम के मिल जाते हैं? 60 रुपए से शुरू है। अच्छा, 60 रुपए तक में मिल जाता है आसानी से, और इतने सालों तक चल रहा है? हाँ, 60-65 तक में। अब थोड़ा महंगे होंगे, मैंने जब लिए थे तब 60 के आसपास ही थे। अच्छा, ठीक है। और जो आपके पीछे हैं? ये तो मेरे सबसे सस्ते हैं, 20 रुपए का पर बैग था ये। और देखो अभी मेरे 6 साल हो गए और मेरे ख्याल से अभी 15-20 बैग बचे हुए हैं। एक चीज़ और है मैम कि लोग बोलते हैं कि हम गमला इसीलिए प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि गमलों से उनकी छत खराब नहीं होती, जबकि ग्रो बैग से खराब हो जाती है। तो वो कैसे? वो गमलों के नीचे तो वो लगा रहता है, थोड़ा सा किनारी लगी रहती है। ये फ्लैट होते हैं तो इनके लिए आप स्टैंड बनवाइए। ठीक है, तो आपने ये ऐसे मैंने सभी के नीचे स्टैंड लगाए हुए हैं। ठीक है, इससे कि पानी भी आसानी से निकलता रहता है और सूख भी जाता है। अगर निकलता है तो हवा लग के सूख जाता है। ठीक है। और जिनके नीचे स्टैंड नहीं है वो आपने ऐसे ईंटें रख रखी हैं। ये देखो सबको मैंने अरेंजमेंट कर रखा है, ईंट रखे। ये आपने स्टैंड खुद से कस्टमाइज करवाए थे? बनवाए थे। ज्यादातर लोग क्या है कि अभी ग्रो बैग खरीद रहे हैं, वो ऑनलाइन खरीद रहे हैं, है ना? और ऑनलाइन उनको बता दिया जाता है कि ये 300 जीएसएम तक का है। आप कैसे पहचान कर पाती हैं कि ये सही ग्रो बैग है? इसकी थिकनेस से पता चलेगा। आप ये ऐसे टच करके देखो, देखो ये कितना मोटा है। जो सस्ते वाले होते हैं, जो कम में देते हैं, उनसे पता चलता है। तो बिल्कुल ऐसा जैसे चावल वाला कट्टा होता है ना, या आटे वाला बैग जो आता है, वो वैसा रहता है, उतना पतला रहता है। उतना पतला रहता है। यानी हमें प्रेफर करना चाहिए कि हम ऑफलाइन कहीं से खरीदें और ये देख के कि ये मोटा हो, ये कपड़ा जितना मोटा, मतलब जितना मोटा ये यानी उतना सही जीएसएम है उसका, है ना? ठीक है, तो मुझे लगता है कि ग्रो बैग से संबंधित जितना भी कुछ आपको जानकारी चाहिए थी, मंजू जी ने बेहतरीन तरीके से दी है, क्योंकि उनका अनुभव रहा है ग्रो बैग्स के साथ। सालों से वो इसे यूज़ कर रही हैं और एक बार ही उन्होंने ये ग्रो बैग्स खरीदे थे, तब से लगातार उन्हीं में वो सब्जियां ले रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर इसके अलावा भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।